अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। मेरी मालूमात के मुताबिक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज ये पहली मर्तबा पहला जलसा मैं देख रहा हूँ जिसमें इमाम हजरात की हौसला अफजाई के लिए एक मुस्तहसन इक़दाम किया गया है। पोस्टर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के तकरीबन सारे इमामों ने 5-5, 10-10 मिनट खिताब भी फरमाए हैं और सबके अनावीन भी उसमें दर्ज हैं कि किसको किस उन्वान पे गुफ्तगू करनी थी। यकीनन उन्होंने अपना जो वक्त है उस वक्त में दीन की वो बातें आप तक पहुंचाई होंगी। ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा मजलूम है। इस स्टेज पर आने वाला खतीब आज़म हिंदुस्तान हो या कोई भी इस तरह तशरीफ लाता है ना, कभी भी इस तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उलमाए किराम, अइम्मे किराम, इनके बारे में भी कुछ कौम से कहा जाए। एक मामूली सा जो मजदूर होता है ना, उसकी मजदूरी भी गवर्नमेंट ने तय कर रखी है। पर डे कुछ घंटे का उसे इतना पैसा मिलना चाहिए। और इमाम जो होता है वो 24 घंटे का अल्लाह के घर का इमाम होता है। उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, न संडे की, न मंडे की और न ठंडे की। साल के 365 दिन का इमाम जिम्मेदारी के साथ जो इमामत कर रहा है, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए ये तनख्वाह होती है हमारे उस इमाम की जिसके पीछे चौधरी साहब, नंबरदार साहब, प्रधान जी साहब, खूंखार साहब जितने भी है ना, सर झुका के नाक रगड़ के अल्लाह की इबादत करते हैं। वो इमाम जो जनाजे की नमाज से लेकर के बच्चे की पैदाइश तक और बख्शवाने के कार्यक्रम से लेकर के तीजा, फातिहा, 40वां, बरसी वगैरह 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 ये सारा काम अंजाम देता है। तनख्वाह 5,000 रुपए। ये भी बड़ी हैरत है, किसी किसी इलाके में एक मस्जिद में महीने में 5-5 इमाम बदलते हैं। किसी खान साहब की थोड़ी सी बात नहीं मानी गई, निकालो इमाम साहब। लगता है इनके बाप की प्रॉपर्टी का नाम है इमाम साहब। उलमा आते हैं जो मैं देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं, जो खुतबा आते हैं, कोई 50,000 रुपया नजराना तय करके, कोई 60,000 रुपया, कोई 40,000 रुपया। कितना ही बढ़िया किस्म का कपड़ा उपड़ा पहन के कोई दूल्हा बन के बैठा रहे ना, जब तक बाराती नहीं होते हैं दूल्हा अच्छा नहीं लगता है। ये सारे इमाम जो होते हैं ना, शुरू से लेके आखिर तक बेचारे बाराती की हैसियत से वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, खतीब खुखार जिंदाबाद वगैरह वगैरह, ये पूरी रात करते हैं। लेकिन हमारी कौम का मिजाज ये है, आए हुए खतीब को 50,000 नजराना टिका कर भेजेंगे, शायर साहब को देंगे, और जब इनकी बारी आएगी तो आंखें मूंद के सूरदास बन जाते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों ऐसा करते हैं? हम तो 1 घंटे की तकरीर के लिए आए हैं। हालांकि मैं कोई ऐसा मुकर्रिर नहीं जो नजराना तय करे, अब तक नहीं किया है, और अल्लाह मरते दम तक इससे महफूज रखे। लेकिन जो हमने सुन रखा है, ऑडियो वीडियो, क्या क्या लोग तय करते हैं, कैसे कैसे लोग तय करते हैं, और लोग बड़ी खुशी में देते हैं, कूद कूद के देते हैं। लेकिन अगर ये इमाम शुरू से लेके आकर यहां तक
इख्तिताम तक न बैठे ना तो खतीब साहब की बड़की टोपी भी किसी काम की नहीं है और मौलाना की बड़की पगड़ी भी किसी काम। मैं मुबारकबाद देता हूं हजरत हाफिज कारी शाही साहब को कि इन्होंने बहुत ही मुस्तहसन कदम उठाया है और हमारे हर आलिम को चाहिए कि वो इनका सपोर्ट करें और कौम के लोगों अपने इमाम को इतनी तनख्वाह दो, इतनी तनख्वाह जिससे कि उसके घर का खर्चा चल सके, वरना बिजनेस करना तो इन्हें भी आता है ना यार। मुर्गी पाल लेंगे, बकरी पाल लेंगे, बंबई चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, इससे अच्छा कमाएंगे। दीन सीखा है तो इसलिए दीनदार की हैसियत से वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपका कोई कर्जा इनके ऊपर नहीं है। ये उलमा बाज़ाब्ता तौर पर बाबुल बुयू के जितने असनाफ हैं सब पढ़ते हैं। बे मुजारबत क्या है, बे इताअती क्या है, बे सलम क्या है, ये सब उसकी बारीकियां जानते हैं। अगर आप जैसा आम आदमी जिसको पता ही नहीं कि बै की कितनी किस्में हैं, बै कब नाफिज होती है, कब मंसूख होती है, अगर आप कमा करके अरबपति बन सकते हैं तो जिन्होंने बै की सारी किस्में पढ़ी हैं क्या ये कमा करके लखपति नहीं बन सकते? क्या वजह है कि मस्जिद में चटाई पर बैठ के अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं? आप और आपके बच्चों की जिंदगी में इस्लामी इनकलाब बर्पा करने के लिए इनकी कदो काविशें होती हैं ताकि कौम के लोग दीन से जागरूक हो, बेदार हो और इनके अंदर दीन की कदरदानी पाई जाए, लोग इस्लाम से जुड़े रहे, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाए। वरना इसके अलावा इनका मतमहे नजर और क्या हो सकता है? तो क्या इनका खर्चा नहीं है? मुझे कोई ऐसा इमाम बता दो जब वो बाजार में किसी दुकान पे जाए सामान खरीदने के लिए तो दुकानदार ये कह दे कि ये 100 रुपए मीटर का कपड़ा है, लेकिन चूंकि आप इमाम साहब हैं आपको मैं 50 रुपए में दूंगा 1 मीटर। क्या ऐसा कोई करता है? इमाम का बच्चा स्कूल पढ़ने जाए तो क्या किसी स्कूल में इमाम के बच्चे को फ्री या इसके अलावा स्कॉलरशिप दी जाती हो या उसकी फीस माफ कर दी जाती कि इमाम साहब के बच्चा है इसकी फीस नहीं लेंगे? गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जब गैस खत्म होती है तो क्या गैस सिलेंडर भरने वाला गैस का जो मालिक है वो गैस फ्री भी भरता है इमाम का? अगर नहीं और यकीनन नहीं तो क्या इमाम बेवकूफ और पागल है जो यूं ही वो आपके पीछे पड़ा हुआ? मैं तो खुसूसी तौर पर ये कहता हूं अगर आप चाहते हैं कि इमाम बिल्कुल बहुत कम पैसे में रहे तो एक काम कीजिए, पूरे गांव के लोग मिल करके एक खत लिखिए हजरत जिब्रील के नाम, इज्जत माब आली जनाब हमारे गांव माटा शरीफ में, यही नाम है माटा शरीफ, हाँ, इमामों की जरूरत है तो अपनी बिरादरी से फरिश्तों की कंपनी से कुछ इमाम भेज दीजिए। ना खाना खाएंगे वो, ना पानी पिएंगे, ना उनकी बीवी होगी, ना उनके बच्चे होंगे, ना सोने के लिए कमरा चाहिए, नमाज पढ़ाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। लिख दो। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इमाम की जरूरतों की बात जब आती है तो हमारी कौम आंखें मूंद करके सूरदास क्यों बन जाती है? मेरा ये सवाल आपसे। और इसके अलावा जिसकी घर में मुर्गी नहीं सुनती ना मुर्गी, वो भी बेटा मस्जिद में आएगा तो इमाम को 4 बात सुनाएगा। हाँ, मुर्गियां नहीं सुनती, वो बेटा आकर के इमाम को 4 बात सुनाता है। अरे ये टूटी खुली हुई है, ये पंखा नहीं बंद किया, तो तेरे हाथ में लकवा मार गया, तू क्यों नहीं करता है? तुझे नेकी नहीं चाहिए, सिर्फ इमाम को नेकी चाहिए।
कहीं तो ये भी देखा है इमाम खादिम ही है, इमाम मुअज्जिन भी है, इमाम भी है, तीनों डिग्रियां उसी के पास बेचारे के पास में, और तनख्वाह 5,000 रुपये। शायद तुम्हें पता नहीं है इनका रुतबा क्या है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह फरमाता है हश्र के मैदान में मुक्तदियों हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ बुलाएंगे। इमामों चेहरे पहचान लो, जो ज्यादा बदमाशी करता है ना उसका चेहरा पहचान लो। मैदान महशर में कहना या अल्लाह ये बहुत बड़ा खबीस मरदूद है, बहुत परेशान किया हमको नमाज पढ़ाने में। ये कुरान की आयत है भाई साहब, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। हश्र के मैदान में मुक्तदियों को इमामों के साथ बुलाया जाएगा। इसलिए शराफत के साथ इमाम से अच्छा संबंध बना के रखो। एक शिकायत पर वो क्लास लगेगी ना अल्लाह के दरबार में, छुट्टी नहीं पाओगे। हमारे बहुत सारे इमाम ऐसे भी है, क्योंकि हम भी रोज चलते हैं, दिन कहीं है, रात कहीं है, सुबह कहीं है, शाम कहीं है। अक्सर कोशिश हमारी रहती है कि हम नमाज मस्जिद ही में पढ़ते हैं। हम भी इमाम ही हैं मस्जिद के। मस्जिद में जाने के बाद कुछ हालात मालूम पड़ते हैं कि यहां पर नमाजी कितने हैं। क्योंकि किसी भी कौम की अमीरी और गरीबी का अंदाजा दो तरह का होता है। मस्जिद में अगर देखें तो मुसलमान की गरीबी दिखती, कितना फटीचर मुसलमान है, चटाई फटी फटी हुई है, पर्दा फटा फटा हुआ है, मुसल्ला फटा फटा हुआ है, कहीं पर जो है घास फूस उगी मस्जिद में, कहीं इतना कचरा पड़ा हुआ मस्जिद में। और अमीरी देखिए, ओहो शादी में देखिए लकालक चकाचक धकाधक, वो पैसे तोड़ फुला फुला के बेटा पैसा खर्च करता है। और किसी मौलाना ने निकाह पढ़ाने के बदले में कह दिया 2100 रुपया निकाह पढ़ाई दीजिए, तो जानते हो क्या कहें? कहां लिखा हुआ हदीस शरीफ बताइए? हदीस शरीफ में कहां लिखा हुआ 2100 रुपए निकाह की पढ़ाई दी जाए? तो मरदूद ये बताइए, डीजे लेके आना हदीस शरीफ में कहां लिखा हुआ है? ये ढोल बजाना किधर लिखा हुआ है? हफ्ता भर से घर में पीठी और बुकवा लगाना कहां लिखा हुआ है? पीलिया बन जाना कहां लिखा? पीला पीला कपड़ा लड़कियां पहने, पीला पीला कपड़ा मर्द पहने हुए। आज हल्दी की रस्म है, आज मेहंदी की रस्म है, ये किधर लिखा हुआ है? बताना मेरे को। ये टंट घंट जो बांधते हो ना, ये जी इतना बड़ा पिंडाल और ये पानी और ये जो जनाबे अला मिठाई का कारोबार यहाँ चल रहा है, यहाँ पर खाना बन रहा है, रोटी इधर बन रही है, बारात आ रही है, 500-300 बाराती इतनी गाड़ियां लेके आए, कहां लिखा हुआ ये? जब ये सब नहीं लिखा हुआ है और सब भुगतान करते हो, तो जो असली काम मौलाना करता है यहां तुम्हें मौत क्यों आती है? चलो सारा काम तुमने कर लिया, 1000 का बराती आ गया, खूब खाया पिया, ढोल बजाया, नाचा कूदा, सब कर लिया, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्या करोगे? हमारा निकाह नहीं पढ़ाएंगे, बगैर निकाह के ले जाओगे? जब तक इमाम निकाह न पढ़ाए तब तक लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती है बेगम। तो जो असली काम मौलाना साहब इमाम साहब कर रहे हैं, उस बेचारे को 200 रुपए 5 रुपए मांगतो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसी भी क्या लतखोरी हमारी कौम की है। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। हाँ, इतना ही जलील हो चुका है हमारी कौम का मुसलमान। मस्जिद में जब झोली फिरेगी ना, तो पहले तो यूं आंखें मूंद के बैठ जाएगा कि आसानी से ये तूफान गुजर जाए। हाँ, ऐसे। लेकिन कुछ लोग ताड़ में रहते, जब झोली फिराते उसके कान में जाके बजाते हैं,
मरदूद उठ जा जल्दी, आंखें खोल, तेरे सामने झोली आई हुई है। जब देखता ये नहीं मानेगा तो आंख खोलता है, बहुत मुश्किल से जेब में बेटा हाथ डालता है, अंदर ही सिक्का टटोल लेता है, 2 रुपए वाला सिक्का है कि 5 वाला है, और फिर चुपके से ऐसे मुट्ठी बंद करके यूं डालता है, लगता है इसे कारून का खजाना डाल दिया इसे। कुछ तो फटे फटे नोट में टिका देता है। हाँ, ये हमारे शोहरा हज़रात, इनसे पूछिए, जब बहुत लोग पैसा देते हैं इनाम, जब ये जाके घर पे चेक करते होंगे तो उसमें 1/4 नोट फटे फटे होते होंगे, जो 5 रुपए में नहीं चलता होगा। हमारी मस्जिद में एक बंदे ने 500 का फटा हुआ नोट, जो 4-5 टुकड़े था, उसको डाल करके 450 रुपए निकाल ले गया, और वो 500 का नोट 5 रुपए में चला। कितना बदमाश हो गया मुसलमान। और सोचता है कि कोई जान तो पाया नहीं। ओ बंदे सुन, तेरा रब फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे। और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो, अल्लाह खूब जानता तुमने चुपके से क्या डाला है। फटा फटा नोट डाला है कि 2 रुपए का सिक्का डाला है, अल्लाह जानता है। ये हालत है हमारी कौम की। देगा नहीं 5 रुपया झोली में, और कोशिश जहां कूलर लगा हो वहीं बैठता करके क्या होता है, बहुत गर्मी लग रही है, ठंडा पानी उसको पीने को चाहिए। शर्म का शर्म। हम जिस शहर में रहते हैं ना, मकराने में, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिल वहीं पैदा किए जाते हैं। हाँ, वहीं बनते हैं, इतने छोटे से लेके बड़े तक सब वहीं पटक पटक के बनाए जाते हैं। और फिर उनका जो है मान सम्मान, उनका जानते हो, एक आदमी 1 करोड़ रुपया देता है अपने बुत खाने के लिए, 2 करोड़ रुपया लेकर लोग खड़े रहते हैं कतार में कि मेरा पैसा कबूल कर लिया जाए धर्म के मामले में। आप कैसे मुसलमान हैं? मस्जिदें देखिए तो बिल्कुल लावारिस की तरह, कोई ढंग का कारोबार हमारा नहीं। मदरसे देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। मदरसा गरीब नवाज कैसा है मैंने देखा तो नहीं, रात में आया हूं मैं, वो तो अभी जरे तामीर। मादूदे चंद इदारे छोड़ दीजिए, पूरे मुल्क के इदारों की हैसियत, कैफियत, कंडीशन ये है कि दरवाजा लगा हुआ है तो कुंडियां टूटी हुई, खिड़कियां ही नहीं है, बाथरूम में भी कुंडी नहीं है। जरा एक दिन तो हम पहुंचे, गए पेशाब लगा हुआ, अंदर गए बैठे, वो तो खैरियत तो कोई आया नहीं, अंदर कुंडी नहीं थी। मस्जिद में भी इस्तिंजा खाना में ऐसा थूक थूक के बेटे भर देंगे, लगता कि वो गलदान बना दिया। पिचकारी मार मार करके, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट। ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है। अल्लाह के घर में आओ तो अदब के साथ आओ, नजरें झुका के आओ, बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए नहीं, खौफ खाते हुए। हजरत बायजीद बुस्तामी जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते, बहुत बड़ी वली कामिल, गेट पे खड़े रह करके कभी घंटे घंटे रोया करते थे। रोते रोते हिचकियां बच जाती, कभी कभी पेशाब के रास्ते से खुदा के खौफ की बुनियाद पर खून के कतरे टपकने लगते थे। लोग कहते हुजूर आप तो बड़े वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, परहेजगार हैं, ये सिचुएशन आपकी है। फरमाते हैं अल्लाह बादशाह आजम के दरबार में हाजिरी का वक्त है, डर लगता है बायजीद को कहीं ऐसा ना हो मैं अल्लाह के घर में कदम रखूं और अल्लाह फरमा दे बायजीद तू मेरे घर में आने के लायक नहीं है। और हम ये वलियों की कंडीशन है, और हमारी जुम्मा का पता नहीं है। यहां तक तो पूरा बटन खुला रहता है
और आस्तीन जैसे अभी बकरी चढ़ा के आए हुए, यूं चढ़ाए हुए आस्तीन आएंगे मस्जिद। तकब्बुर मत किया करो, घमंड मत किया करो। नशा किसी भी चीज का हो, एक ना एक दिन उतर जरूर जाता है। नशा चाहे पैसे का हो, नशा चाहे कुर्सी का हो, नशा चाहे हुस्न का हो, नशा चाहे ताकत का हो, नशा चाहे खानदानी रउमत का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। हमने ऐसे ऐसे पहलवानों को देखा है ना, जो चलते थे तो लगता कि बिल्कुल भैंसा यूं चलते हैं, सीना तान कर। कोई बोलता नहीं डर के मारे, मगर जब अल्लाह की पकड़ आई ना, कसम रब्बे काबा की, ऐसी घिग्गी बदी बेटों की ना, ऐसी घिग्गी बदी कि मरते मरते उनकी औकात दुनिया ने जान। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरी रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ करता है ना तो फिर छुट्टी नहीं देता। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। अल्लाह ने दौलत कभी दी ना तो फिरौन, नमरूद, कारून बनने की कोशिश मत कर। रुतबे दिए हैं तो खुदाई का दावा मत कर बैठना। ताकत दिए तो मजलूमों पे जुल्म मत करना, इसलिए कि मजलूम की आह और बाबे इजाबत इलाही के दरमियान कोई फासला नहीं होता है। कोशिश करो, आपके जरिए से अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचता है तो नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, बेशक अल्लाह किसी पे जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। अल्लाह खुद भी जुल्म नहीं करता और अल्लाह जालिमों को पसंद भी नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता है। जो घमंडी लोग हैं ना, अल्लाह उन्हें भी पसंद नहीं करता है। जो फजूल खर्चियां करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें भी पसंद नहीं करता। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन, अल्लाह फरमाता फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इसलिए हर चीज का एक दायरा होना चाहिए, उस बाउंड्री को क्रॉस करके जाने में आपके लिए सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है। कानून इंसानों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। एक जानवर अगर नाली में पानी पीता है तो कोई नहीं उसे मना करेगा कि जानवर है, पानी कहीं भी पी सकता है। गंदा पानी पी रहा है, कुत्ता है, गाय है, बकरियां है, भेड़ है, नाली का पानी पीते हैं, कोई रोकता उन्हें। लेकिन कोई इंसान अगर नाली का पानी पीने लग जाए तो लोग क्या, अरे दिमाग खराब है, अरे भाई सब नाली का पानी यार, अरे मान जा यार, और फिर नहीं मानता है, पीना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे? लगता है इसका कोई मेंटली डिस्टर्ब मामला है, स्क्रू ढीला हो गया इसके दिमाग का। पता चला जानवर के लिए कानून नहीं है, इंसान के लिए कानून है, और मुसलमान के लिए दोहरा कानून है। एक इंसानियत का कानून और एक इस्लाम का कानून। इस दोनों कानून की पालना करने वाले को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम उस मुहज़्ज़ब मज़हब का नाम है जिसने पैदाइश से लेके मौत तक दुखूले जन्नतो जहन्नम तक के दस्तूर और ज़वाबित अता फरमाए हैं। तुमने क्या करना है और करके जन्नत में जा सकते हो, और क्या नहीं करना है जिसे करके तुम जहन्नम के मुसाफिर बन सकते हो। ये सारा सिस्टमैटिक तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर एक मुस्बत पाकीज़ा किताब कुरान को अपने हयात तैयबा के जरिए से इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया के सामने इसका मुजाहरा किया है और बताया है कि जिंदगी ऐसे गुजारी जाए। हम इफरात और तफरीद का शिकार है, कमी और ज्यादती का शिकार है। हम में से हर आदमी क्या सोचता है, यार
एक बार तो जिंदगी मिली है तो मौलाना लोग भी अजीब व गरीब है, पता कब क्या कानून सुनाते हैं, कब क्या कानून समझाते हैं। हाँ? एक बार जिंदगी मिली है, एंजॉय करने दीजिए। एंजॉय का क्या मतलब होता है? जानवर बन जाओ? क्या एंजॉय का ये मतलब है? शरीयत के दायरे में रहकर भी आप काम करते हैं, वो एंजॉय अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। अच्छे कपड़े पहनिए इस नियत से, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा कीजिए। रब ने अच्छा पैसा दिया, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, मगर इतराओ मत, घमंड मत करना। दौलत जो है ना, ये हाथ का मैल है, मैल आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। इसके ऊपर इतराओ मत। अल्लाह ने दी है, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ जब दौलत आती थी ना, तो अल्लाह की पनाह मांगते थे इस डर से कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह दौलत के जरिए से हमें आजमाइश में मुब्तला करना चाहता है। और आज हमारी कैफियत क्या है? अरे इतने दिन से अल्लाह से दुआ मांगते हैं, 56 करोड़ की चौथाई भी नहीं मिली। मांगते नहीं लोग, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे। चौथाई क्यों मांगते हो? पूरा मांगो, पूरा। हमारा रब कोई मामूली बादशाह नहीं है, वो खल्लाके कायनात, बादशाह आजम है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। जमीनों आसमानों का बादशाह अल्लाह है। जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब रब का है। सारी खजाने की चाबियां रब के दस्ते कुदरत में। तो चौथाई क्यों मांगता है? पूरा ही मांग रहा 56 करोड़। और अल्लाह जो बंदे अपने रब से मांगते नहीं ना, अल्लाह उनसे नाराज होता है। बंदे मांग मुझसे, मैं देने पर खुश होता हूं कि मेरा बंदा मुझसे मांगता है। मगर होता क्या है, हम इतने मतलब परस्त हैं, जब जरूरत पड़ती है तब अल्लाह अल्लाह करते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के पीरियड में यहां लगा था, नहीं लगा था? लगा था। 5 आदमी नमाज पढ़ सकते थे मस्जिद में, 5 आदमी। जुम्मा के दिन भी, पंजवक्ता भी। ऐसे ऐसे जिन्नात नुमा इंसान तशरीफ लाते थे इमाम से लड़ने के लिए, जो कभी जुम्मा ही नहीं पढ़ते थे। तुम्हारा बाप का मस्जिद है, तुम अकेला नमाज पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेगा। लॉकडाउन में इमामों की नींदें हराम कर दी, और लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन बदबख्तों का पता नहीं चला जैसे गधे के सर से सींग गायब, जो मौलाना लोग लड़ने आते थे इमाम से। वक्ती तौर पर खुदा को याद करने के लिए जब कोई मुश्किल घड़ी आती है ना, तब आएंगे मस्जिद में और एक कोने में बैठेंगे तस्बीह लेकर के, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। फिर ऐसे देखेंगे आसमान को, फिर देखेंगे इस उम्मीद पर शायद कोई अभी इंफॉर्मेशन जिब्रील लेके आए, अल्लाह के बंदे बड़ा अच्छा आदमी तू है, ओह अल्लाह तेरी दुआ सुन लिया, ये ले तेरी दुआ पूरी हो गई। इसलिए चंद दिन के लिए, चंद घंटों के लिए लोग इबादत करने आते हैं, और जब कुछ दिनों तक ना मन्नत पूरी नहीं होती ना, बोले इतने दिन से नमाज तो पढ़ ही रहा हूं, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। कितना कितना बेसुध है इंसान। अल्लाह क्या फरमाता है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे के लोगों को रोजी देना शुरू कर देना, इस जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी औकात है, तेरी औकात के मुताबिक अल्लाह तुझे नेमतें देता है कि बंदा नेमत संभाल भी सकता है कि संभाल नहीं सकता है।
हम क्या कहते हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का दरवाजा क्यों नहीं खुलता, या अल्लाह मेरी परेशानियां क्यों दूर नहीं होती। बंदे तू नहीं जानता तेरे किस हाल में तेरी भलाई है और किस हाल में तेरा नुकसान है, ये रब पे छोड़ दे। अल्लाह जो ठीक है वो मेरे लिए कर दे, जो ठीक नहीं है उससे मुझे निजात दे दे। ऐसा अल्लाह से दौलत भी मांगो, मगर यूं अल्लाह दौलत उस्मानी अता फरमा, ऐसी दौलत जिसका हम हक अदा कर सकें। हमने देखा है दौलत आती तो आदमी के ख्वाहिशात का दरवाजा इतना लंबा चौड़ा हो जाता है। छोटी गाड़ी थी तो अब बड़ी गाड़ी आएगी, 4 पहिया वाली थी छोटी मारुति या वो टाटा वाली तो अब फॉर्च्यूनर आएगी, उसके बाद वो लग्जरी कार आएगी, BMW आएगी, छोटी मोटरसाइकिल होगी तो अब वो फटफटी आएगी जो बड़ चलती है, हाँ बुलेट आएगी, वो आएगी साहब। छोटे मकान में अब बड़ा मकान, मतलब ये कि हाँ माशाअल्लाह क्या बात है, ऐसा बेटा चल रहा है फिरता है ना, लगता अभी तोड़ फट जाएगी। बंदे सुन, अपने रब की सुन, तेरा रब इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, नेमतें मैंने दी हैं तो मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करना। अगर तूने शुक्रिया अदा किया तो मैं तुझे और नेमतें अता करूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नेमत का कुफरान किया सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। कितना सख्त अजाब है बताऊं? कौम आद और कौम समूद का नाम सुना है आपने? उठाइए कुरान शरीफ, इनके नाम की सूरतें मौजूद हैं, आयात मौजूद हैं। कौम समूद एक कौम गुजरी है जिस जैसी कौम अल्लाह ने दुनिया में कभी पैदा नहीं किया। इतने ताकतवर थे वो लोग, इतने ताकतवर थे, 60 हाथ का तो उनका कद था। हम लोग जितने यहां बैठे हैं 6 फीट 5 फीट से लेके 6.5 फीट तक सभी लोग होंगे, इससे ऊपर नहीं। अगर इस मोहल्ले में आज इस मजमे में कोई 20 फीट का आदमी आ जाए तो सब लोग उसके चारों तरफ खड़े होके सेल्फी लेंगे। अरे हजरत एक फोटो तो लेंगे, इसको रखेंगे संभाल करके, इससे 20 फीट के आदमी के साथ हमने फोटो खिंचवाया, यही करेंगे ना। इतने ताकतवर, अपने हाथ को पहाड़ों में ऐसे डालते थे जैसे हम गीली मिट्टी में हाथ डालते हैं हमारी उंगलियां घुस जाती है ना, उनकी उंगलियां इतनी मजबूत थी, पत्थर में पहाड़ में उनकी उंगली घुस जाती, हाथ घुस जाता, और जितना पत्थर चाहते अंदर से निकाल लाते। 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा लेटरिन बाथरूम सब बना लेते ऐसे पत्थर निकाल निकाल। कितने ताकत थे वो, ताकतवर थे। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की इबादत कर, रब ने तुझे नेमतें दी हैं, ताकतवर बनाया है, तो अल्लाह की मान ले। कहा अल्लाह की हम मानेंगे तो अल्लाह क्या देगा? अल्लाह जन्नत देगा। इबादत कर, अल्लाह के रास्ते में खर्चा कर। कहा हम तो ऐसे बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाए बैठे हुए हैं, हमसे बड़ा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा कुव्वत वाला कौन है? ये बंगले देखिए हमारे पहाड़ों में कितने शानदार बने हुए, 2 BHK 3 BHK। नहीं माने वो। तो जानते हो अल्लाह ने क्या किया? जिब्रील का, जिब्रील जाओ जरा इनकी औकात बता दो। जिब्रील आए, ये कानी उंगली नहीं है, इस उंगली के ऊपर वाले पोर को शहर के किनारे यूं घुसाया जमीन में, और पूरे कौमे समूद के शहर को उंगली पे उठा लिया, आसमानों के करीब ले गए और ऐसे उल्टा करके पटक दिया। वो 2 BH और 3 BH के बंगले उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। कहानी खत्म हुई इमाम उन मरदूद लोगों की। ये वाकया कुरान में मौजूद है। कौमे आद भी गुजरी, वक्त के पैगंबर ने उन्हें भी वार्निंग दी अल्लाह की मानो, वो भी नहीं माने, तो अल्लाह ने उन पर तूफान का अजाब भेजा। और वो आंधी ऐसी आई ना, ऐसी आंधी, 7 लयालियों व 8 अय्याम हुसूमन फतरल कौमा फीहा सराअत कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया।
7 दिन 8 रातें तूफान आंधी चलती रही। और क्या किया आंधी ने? लोगों की बिल्डिंगों को उठा करके ऐसे लड़ा दिया, ऐसे लड़ा दिया और चकना चूर करके रख दिया। और ऐसे मिट गए बिल्डिंग वाले, कौमे आद के लोग, जैसे खाई हुई खेती होती है। कुरान में मौजूद। हमें डर नहीं लगता अल्लाह से, हमें खौफ नहीं आता परवरदिगार से, गोया हमने अल्लाह की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया है। हम नजरें बचा करके जुर्म कर बैठते हैं। कुछ तो ऐसे हैं धड़ल्ले से जुर्म करते हैं, एहसास तक नहीं होता है। इमामों पे जुल्म, उलमा पे जुल्म, मशाइख पे जुल्म, गरीबों पे जुल्म। लेकिन जब अल्लाह की गैरत को जलाल आता है ना, तो कभी कभी वो अपना करिश्मा दिखाता है। एक बादशाह जिसने अपने महल बनाने के लिए प्रिंट आउट निकलवाया कि इसकी डिजाइनिंग तैयार की जाए, उसके महल के बगल में जहां से उसकी बाउंड्री बननी थी, एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। तो उसने कहा कि पैसा कितना भी ले लो बूढ़ी अम्मा, ये अपना झोपड़ा यहां से हटा लो, कहीं और जाके आबाद हो जाओ। उसने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। कहा हम आपका महल बना देते हैं अलग, बादशाह सलामत के घर से थोड़ा दूर हट करके वहां चल के रहो। कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं तो मेरे घर में रहूंगी। बादशाह का महल बन गया, जो उनका प्रिंट आउट था उस आधार पर। जब पूरा महल बन के तैयार हुआ, बुढ़िया की झोपड़ी उसी महल की दीवार से टच में थी। इंजीनियर ने कहा बादशाह सलामत चलिए जरा जियारत फरमा लें अपने महल की, महल बन के तैयार हो गया है। बादशाह निकला दौरे पे अपने महल का सर्वे करने के लिए। चलते चलते उसे बुढ़िया की झोपड़ी दिखी, जो उसके बादशाह के खूबसूरत महल के टच में थी। कहा ये बुढ़िया ने बात नहीं मानी? कहा नहीं मानी। कहा इस बुढ़िया की झोपड़ी को तोड़ फोड़ करके नामो निशान मिटा दो। इतना हुक्म मिलना था बादशाह का, कारिंदों ने बुढ़िया की झोपड़ी के परखचे उड़ा के रख दिए, नामो निशान मिट गया। बुढ़िया कहीं जंगल में लकड़ी काटने गई थी कि बेच बाच करके घर का खर्चा चलाएंगे। उसने जब आकर देखा तो उसका घर पता ही नहीं कहां चला गया। उसने लोगों से पूछा कि हमारा मकान किधर गया, हमारी झोपड़ी किधर गई? किसी ने कहा कि बादशाह ने तेरी झोपड़ी को तोड़वा दिया है। कहा क्यों? कहा तू चूंकि इस झोपड़ी को अपने बादशाह के महल के साथ सटा के बनाए हुए थी, उसके बादशाह का महल अच्छा नहीं लगता था तो तेरी झोपड़ी गिरा दी गई। बुढ़िया वहीं खड़े खड़े आसमान की तरफ देखती है। ए मेरे रब, मैं घर में नहीं थी, तू कहां था? एक जुमला था, दर्द भरा हुआ। इतनी बात उसके मुंह से निकली थी, अल्लाह का गजब जाहिर हुआ, बादशाह का पूरा महल धंस गया। मजलूम की आह से बचो, इसलिए कि मजलूम की आह और खुदा के कबूलियत के दरमियान कोई फासला नहीं होता। किसी पे जुल्म मत करो साथी। और इमामों के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि बहुत ही हल्की नजर से इमाम को आंका जाता है और बहुत कम तनख्वाह दे करके 24 घंटे की जो है ड्यूटी ली जाती है। इससे बढ़कर के जुल्म इमाम के ऊपर और क्या हो सकता है? एक साहब ने शिकायत करी, एक जगह मैं तकरीर करने गया था कि हमारे इमाम साहब अक्सर जो है रोजाना किसी नमाज में 2 रकत वाली को 3 पढ़ा देते हैं और 3 वाली को 4 पढ़ा देते हैं, कभी 4 वाली को 2 ही पे सलाम फेर लेते हैं। तो मैंने इमाम साहब से मुलाकात की, यार इमाम साहब क्या बात, ऐसा क्यों करते हैं? कहा क्या बताएं हजरत, तनख्वाह 4000 रुपए, जब नियत बांधता हूं तो फिर मैं मस्जिद में नहीं रहता हूं। हमने कहा कहाँ रहते? कहा बाजार चला जाता है। या अल्लाह,
नियत की मैंने 2 रकात फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह के मेरा काबा शरीफ अल्लाह अकबर कर लिया, तो उसके बाद जो है या अल्लाह लहसुन 200 रुपए किलो है, या अल्लाह पेट्रोल भी 100 रुपए के ऊपर लीटर है, या अल्लाह गैस भी खत्म हो गई, कहां से आएगी, या अल्लाह बच्चों की फीस भी भरनी है। हजरत बस ये सोचते सोचते कब सजदा हम करते, कब सलाम करते, हमें पता ही नहीं चलता है। हमने कहा मुक्तदियो तनख्वाह इतनी दो अपने इमाम को कि नियत बांधने के बाद वो बाजार ना करे। हाँ मस्जिद में रहा करे। अरे बात माकूल है क्या नहीं है? एक सरपंच साहब ने प्रधान जी ने कहा इमाम साहब एक आदमी को, तुम नमाज पढ़ाना जानते हो? कहाँ जानते हैं? कहा हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, 40 दिन तो मुस्तकिल तुमने पढ़ाना है। कहा ठीक है साहब। कहा 5 साल अगर तुमने नमाज पढ़ा दी मुकम्मल तौर पर तो हम तुम्हें 5 भैंस इनाम में देंगे। वो मुर्रा भैंस, इसके अच्छे दूध ज्यादा पैदा होते हैं ना, वो बढ़िया वाली भैंस देंगे 5 साल के बदले में। कहा ठीक है साहब। बेचारा बड़ी मेहनत से लगन से पढ़ाता रहा 5 साल। जब 5 साल पूरे हुए, कहा प्रधान जी वो 5 साल पूरे हो गए, भैंस तो दे दीजिए। कहा हमने तुमको नमाजी बनाने के लिए 5 साल का जो कहा था ना, 5 भैंस देने का लालच दिया था ना नमाजी बनाने के लिए। कहा नहीं दोगे? कहा नहीं। कहा सुन लो, हमने भी 5 साल बगैर वुजू टरकाए हैं। पढ़ लो नमाज बेटे, 5 साल की दोहरा लो। ऐसा मतलब जिम्मेदारी समझो, उलमा की ये मकाम को समझो यार। बड़ी मेहनत से उलमा पढ़ते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता है हमारे बंदों में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अल्लाह फरमाता मुस्तफा तुम फरमाओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते उग़दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतालिक, या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो। 5वां मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। आज ज्यादातर लोग 5वां ही बनने के चक्कर में हैं। मौलाना, अच्छा मौलाना अगर मोटरसाइकिल कहीं से खरीद लाया तो कितने कहीं लंबा हाथ मारा मौलाना ने, क्या कहते हैं, कहीं लंबा हाथ मारा है। 5000 रुपये तनख्वाह में गाड़ी तो नहीं आ सकती, इसका मतलब कहीं गड़बड़ शड़बड़ किया है इमाम साहब ने। जबकि एक मोमिन को मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। मोमिन का गुमान मोमिन के लिए अच्छा होना चाहिए। अल्लाह फरमाता वला तजस्ससु, लोगों की टोह में मत पड़ो भाई साहब। जनाब आली अल्लाह का ये फरमान है, लोगों की टोह में मत पड़ो, तजस्सुस में मत पड़ो। समझ रहे हो? कहीं गड़बड़ शड़बड़ किया जब ही मोटरसाइकिल इमाम साहब लेके आए। और मौलाना की मोटरसाइकिल जमीन पे नहीं चलती, कितने सीनों पे चलती। हाँ, हम भी 4 पहिया गाड़ी पे चलते हैं ताकि खूब सीने पे चले। अल्लाह ने इल्म की बरकत दी है और बड़ा नवाजा परवरदिगार ने, किसी का मोहताज नहीं बनाया। जैसे यहां बोलते हैं ऐसे पूरे मुल्क में बोलते हैं। अपनी मस्जिद में हम ऐसे ही बोलते हैं। 32 साल हो गए, 32 साल। जरूरत पड़ी है तो वहाबियों को पटक पटक के मारा भी है मस्जिद में, दरवाजा बंद करके। समझ रहे हैं? और जरूरत पड़ी है तो सुन्नियों को भी थप्पड़ लगाए, इसलिए कि ताकि पता चले इमाम मारता भी है। हर मौलाना को पहलवान होना चाहिए, ये सुन लीजिए। हाँ, बॉडी बिल्डर बनिए, वर्जिश कीजिए,
जोडू कराटे सीखिए, कभी जरूरत पड़ जाए मस्जिद ही में तो मैदान थोड़ा संभाल लिया कीजिए। जब कोई बदतमीजी करने आ जाए मस्जिद में तो क्या इमाम थप्पड़ खा ले? मैंने कहा ना, जिसके घर में उसकी मुर्गी नहीं सुनती है ना, वो भी बेटा आकर के मस्जिद सुनाता है 4 बार इमाम साहब। मतलब है कि इमाम ऐसा यतीम व्यक्ति है गांव का कि कोई कुछ भी कह दे, इसकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं। सुन बंदे, कोई बोले चाहे ना बोले, अगर तूने इमाम के खिलाफ कुछ बोला है ना, मालिम के खिलाफ, तेरे नबी ने फरमाया है अल्लाह तुझे बर्बाद कर देगा, अल्लाह हलाक कर देगा तुम्हें। उलमा के पास बैठ करके दीन सीखो, दीन अपना मजहब सीखो, इनकी कदर करो, कदर। अकल्ले कलील तनख्वाह में आपकी कौम की नैया संभाले हुए हैं, इन्हें कदर की नजरों से देखो। हमारे राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं, इमाम साहब को तनख्वाह जो भी मिलती है वो मिलती है, लेकिन उनके बच्चे और बच्चों की शादियों में जो भी खर्च होता है वो सारे मुक्तदी देते हैं। बीकानेर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, गंगानगर का इलाका, जहां पर इमामों के बच्चे और बच्चियों की सारे खर्चे शादी के कौम देती है। तो हमें क्या फिक्र पड़ी हुई है? हमें आप 5000 तनख्वाह दिए, क्या दिक्कत आती है? अगर हमारे खराजात पूरे कर रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। लेकिन उसी 5000 में सारे अखराजात हों तो माज़अल्लाह। हमारे यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में यही हालत है। 5000, 6000। अच्छा, जो तनख्वाह मौलाना लोग पाते हैं ना, 50000, 70000 सरकारी नौकरी वाले, वो भी कभी पलट कर नहीं देखते कि ये गरीब बच्चे जो बंदे हमारे इस्लामी भाई हैं, कम इनके हक में 2 बात बोल तो दी जाए यार। ना कहीं नहीं है, हम भले हमारी दुनिया भले। एक साहब का खिताब सुना था मैंने, अच्छे खतीब हैं, बड़ी फटकार लगाई थी इमामों को, आपने भी सुना होगा कि कौम तुमको 5000 तनख्वाह देती है, इस पे कनात नहीं करते हो। कोई उन हजरत से पूछे 50000 रुपए आप लेके जाते हो, कनात नहीं करते हो? एक रात के जलसे में 40000, 20000, 50000 रुपया नजराना लोग लेके जाते हैं, तो उनको रोज हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है। 50000, 40000 एक तकरीर का 1.5 घंटे की मान लीजिए, तो वारे नहीं आ रहे हैं, तो उनको तो सबर नहीं आ रहा है। इन बेचारों को सबर आना चाहिए जो 5000। अगर ये ना चाहे जो हमारे इमाम बैठते आकर के ना, तो आपको क्या पता शमसुद्दीन कहां रहता है। हम यहां पर आए हैं, आप जानते हैं हम कह रहे हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर आपके पास में है। हजरत हाफिज शाही साहब किबला ने जो है हमें बुलाया, तो इनके जरिए से हम आए ना, तो ये जलसे भी इनके थ्रू ही हुआ करते हैं, फिर भी खतीबे खूंखार लोगों को एहसास नहीं। माहौल ये बनाते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, या आज यहां मगरिब बाद ही शुरू हो गया प्रोग्राम, मगरिब से लेकर के हमारे नाजिल होने तक, यहां पर हमारे नाजिल होने तक सारे मौलाना हमारे इमाम हज़रात यही तकरीर करते रहे ना, आपको संभाल के रखा, बैठिए, वो खतीबे खूंखार आ रहा है, शमसुद्दीन कादिरी आ रहा है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, शायर अहले सुन्नत आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ये करेंगे। 3-4 घंटा बेचारे ये मेहनत करके आपको रोक के रखे ताकि मेरी बात आप सुने, शायर की शायरी आप सुने, तो क्या इनका कोई वैल्यू? सोचिए और 100 बार सोचिए, अगर इस पर हमने नजर सानी नहीं किया तो बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान होगा हमारा और आपका। अगर ये निकल पड़े, जैसे भी लॉकडाउन के पीरियड में
बहुत काबिल काबिल उलमा जो माशाल्लाह शम्स बाज़गा, मुल्ला हसन जैसी किताबें, सिदरा मिर जाहिद जैसी किताबें पढ़ाते थे ना, उन्होंने भी लाइन छोड़ दी पढ़ाने की। हाँ, तनख्वाह मरदूदों ने दी, लॉकडाउन के पीरियड की तनख्वाहें नहीं दी, जो 5-6 हजार देते थे मरदूदों ने वो भी नहीं दिया। तो उन उलमा ने ये रास्ता छोड़ दिया। वो पढ़ाते कितने आलिम बनते, हाफिज बनते, हदीस पढ़ाते, फिक़ह पढ़ाते, तफसीर पढ़ाते, लेकिन छोड़ दिया। एक आलिम के हवाले से मैंने जब उनका रिकॉर्ड ढूंढा तो मिला, उन्होंने बिरयानी की दुकान खोली और अपने यहाँ उन्होंने 18 मौलाना को बिरयानी खिलाने और डिस्ट्रीब्यूट करने पे रखा। एक एक आलिम को वो 20-20 हजार तनख्वाह देते थे। और जाहिर सी बात है, जब हमारा होटल है तो हम कितना कमाते होंगे। उन्होंने ये लाइन छोड़ा पढ़ाने लिखाने की, तो कम से कम 20 मौलाना को जो 55 हजार पाते थे, 20-20 हजार तनख्वाह देते थे और अपना भी वो लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो कमा तो ये भी सकते हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपके पास 2 हाथ है, इनके पास एक ही है, आपके पास 2 टांगे हैं, इनके पास एक ही है, आपके पास 2 आंख है, इनके पास एक ही है। ऐसा नहीं है, सब बराबर अल्लाह ने दिया है। बस थोड़ी हिम्मत की बात है। जिस दिन उलमा हिम्मत कर लेंगे, जागरूक हो जाएंगे और आपके इस सताने से तंग आएंगे, याद रखना कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा तुम्हारा। ना तुम्हारे बच्चों के कान में अजान पुकारी जाएगी, ना इकामत, ना तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई मिलेगा, ना तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। बुला लेना डॉक्टर साहब को, इंजीनियर साहब आ जाइए, बच्चे के कान में अजान पुकारनी है, इकामत पुकारनी है, आ जाइए। अभी देर नहीं हुई है, सुधरने का वक्त। जाग बेदार हो जाओ। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है, तरावी पढ़ाने वाले हाफिज कुरान को कहीं कहीं 2-2, 3-3 लाख रुपए मिलते हैं। और अभी तो जो सोशल मीडिया का दौर है, बाज़ाब्ता तौर पर लोगों ने पैसे भी दिए हैं, 1.5 लाख रुपए उम्रा के ऊपर जा पैकेज दिया, उम्रा करने जाइए इमाम साहब, आप हाफिज साहब 4 व्हीलर दिया हजरत तरावी पढ़ाने की खुशी में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो 3-3 लाख रुपए। कम से कम ये कदरदां पैदा तो हो रहे हैं। जब जागो तब सवेरा है। ईद के दिन जब खुशियों का दिन आता है, जिस तरह आप सोचते हैं कि आपके घर के बच्चे अच्छे कपड़े पहने, आज घर में कुछ अच्छी सिवैयां बन जानी चाहिए, अच्छा खाना बनना चाहिए, ये ख्वाहिश तो इमाम की भी तो होती होगी, एक आलिम की भी होती होगी ना। कैसा लगता होगा उसको जब वो ईद के दिन अपने बच्चों के लिए बहुत सस्ते कपड़े लेके आता होगा, या कम अज कम ये कहता होगा बेटे पुराने कपड़े में ही ईद की नमाज पढ़ लो। कैसा एहसास होता होगा, इसे फील कर सकते हैं आप? चूंकि ये इमामों का जलसा है, इसलिए मैं इमामत बोल रहा हूं। देखिए, एक शाम इमामों के नाम, हाँ, एक शाम अइम्मे मसाजिद के नाम। हमें ये एहसास दिला रहे हैं आपको। हमारे कुछ ऐसे भी मुक्तदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ईद की तारीख आने से 2-4 दिन पहले भी 10-10, 5-5 हजार रुपए चुपके से नजराना पेश करके जाते हैं, और ईद के दिन भी सिवैयां पीने आते हैं तो भी 5,000 नजराना देके जाते हैं। जबकि वो जानते हैं मैं खुद कफील हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं धंधा पानी करने वाला मौलाना हूं, मेरा बिजनेस भी है, कारोबार भी मार्बल का है, किबला, मेंबर, जाली, मजार, गुंबद, मीनार, ये सब बनाते हैं। ताजुल शरिया अलैहि रहमा के सराहने जो ताज लगा हुआ हमारा लगाया हुआ, हमारा अभी जो लगा हुआ ना 3 साल हो गए लगाए।
हमारे कारखाने बना, हमारे बेटे ने बनाया है। हाफिज कारी मौलाना हामिद रजा नजमी, वो ताजुशरिया के मुरीद है, बना के लगा के आए आस्थाने पर, वही लगा हुआ आज। ये हमारा कारोबार है, पूरा शहर जानता हमारा मौलाना कारोबार करते, धंधा करते हैं। ये हमने जरूर देखा है, अगर कहीं कोई इमाम छोटा मोटा धंधा करना शुरू कर दे, उसकी छुट्टी। अच्छा इमाम साहब, हाँ दुकान लगा लिया आपने, आप दुकान लगाइए या फिर नमाज पढ़े, दो में से एक कर दीजिए। हम नहीं लगाएंगे दुकान, 25,000 तनख्वाह दे हमें, नहीं लगाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, जरूरत पड़ती है हम भी मस्जिद में चंदा देते हैं, 50,000 रुपया, 10,000 रुपए, जहां बड़े बड़े सीढ़ियों तक। इमाम साहब ने 50,000 रुपया दिया। खुद कफील बनने की जरूरत है। जब तक आलिम खुद कफील नहीं होगा, हक बात नहीं बोल सकता है। चमचागिरी करेगा, उसके तलवे चाटेगा, उसके तलवे चाटेगा। यहां से कुछ टुकड़ा मिल जाए, यहां से कुछ टुकड़ा मिल जाए, यहां से मिल जाए, ताकि जिंदगी गुजर जाए। हमें खुद कफील बनने की जरूरत है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों की कदर करो। जिस तरह आप अपने घर में बच्चों का खर्चा संभालते हैं, ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। या तो तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया मंथली इमाम का कीजिए, या कम से कम इमाम के बच्चों के पढ़ाई का खर्चा आप अपने सर पे लीजिए कि बच्चा जो पढ़ेगा उसका फीस हम देंगे, ड्रेस हम देंगे, किताबें हम दिलवाएंगे। बीमार पड़े तो उसका सारा पैसा खर्चा हम देंगे जो बीमारी पे खर्च हुआ। सुभान अल्लाह, अगर ऐसा होता तो अच्छी बात है। हमारे इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे बड़े इमाम थे, मगर कूफा के सबसे बड़े व्यापारी थे, सबसे बड़े ताजिर थे। बगदाद मुअल्ला में सरकार इमाम आजम का मज़ार पुरवकार है। क्या शान मेरे इमाम, उनके रोजे पे हाजिरी होती है ना, तो ऐसा लगता है अब भी फकाहत के जलवे फूट रहे हैं रोजे ना। सबसे बड़े इमाम, और ये तो इमाम आजम थे ही, बिजनेस कारोबार था। इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, मस्जिद नबवी के इमाम, अल्लाह के महबूब, खुद बिजनेस करते थे, धंधा करते थे। हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन भी थे, कारोबार भी करते थे। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन भी थे, कारोबार भी करते थे। उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन भी थे, और आपके ऊंटों से एक दो नहीं, कभी कभी हजार हजार ऊंटों पे मुल्क के शाम से माल तिजारत आता था मदीने में, तो लोग देखते थे उस्मान गनी का माल आज उतर आया। इमामत और तिजारत में कोई जो है मुतसादिम कैफियत नहीं है कि नहीं, जो इमाम है वो तिजारत नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, कर सकता है तिजारत। माटा शरीफ के लोगों कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हूं हां तो करो। जो अवार्ड दिया गया है, ये हौसला अफजाई की इमाम, कोई 100-200 रुपए 300 रुपए का होगा एक बार दिलजोई के लिए। अगर हजरत क़िबला हाफिज़ कारी शाहिद साहब इतनी हिम्मत और जुरात के साथ इमामों को अवार्ड दे करके उनकी खिदमाती दीनिया का एतराफ़ करते हुए उनकी हौसला अफजाई आज की है उन्होंने आपके ताउन से, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कुर्बानियों को पेश करने का हौसला बढ़ाएं। ठीक है ना? नाते भी आपको सुनी है हमारे अजीज़ मुकर्रम हजरत एहसान शाकिर साहब से, आप सुनिएगा नाते। लेकिन ये गुफ्तगू जो मैं आपसे कर रहा हूँ,
मैं चाहूं तो मैं इतना चिल्लाऊं 150 किलोमीटर की रफ्तार से तकरीर करूं, मैं एक तोड़ के फेंक दूं, लेकिन मैंने ऐसी तकरीर तकरीबन कोई 20-25 साल से ही करना छोड़ दिया। तूफानी तकरीर, हाँ, तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, जमाने के लिए नहीं होती। हम ये देखते हैं सरकार आला हजरत का उर्स होता है बरेली शरीफ में, इस्लामिया इंटर कॉलेज के स्टेज पर जितने मुकर्रिर जाते हैं, जिनको 10, 5, 15 मिनट मौका मिलता है ना, उनका एक ही मतमहे नजर होता है, यहां अगर नंबर आ गया तो पूरे मुल्क में हमारी धूम मच जाएगा। ये सोच होती है। मुझे एक बार भी नंबर नहीं आया है। मेरे रब ने आला हजरत सरकार के सदके में ऐसे ही धूम मचा रखी है। सुभान अल्लाह। कभी मैं उर्स में जाता ही नहीं। अजमेर शरीफ के बिल्कुल करीब रहता हूं, उर्स में नहीं जाता। उर्स से हटके जाता हूं, फातिहा पढ़ता हूं, हाजिरी देता हूं, चला आता हूं। गुज़िश्ता 2 साल उर्स रज़ा के मौके पे मुझे फोन भी आया कि मौलाना आप आइए, मैं नहीं गया। हमारे इंटरनेशनल अनाउंसर हजरत अनीस सिवानी साहब थे, अली अहमद सिवानी साहब हैं कि इंतकाल हो गया शायद, हाँ, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। मजहर इस्लाम के सालाना जलसे में तकरीर करने में गया। मैंने 1.5 घंटा तकरीर की इल्म की फजीलत के बारे में। मेरी तकरीर के बाद वो 10 मिनट तबसरा करते रहे कि हमने अल्लामा फसीही गाजीपुरी की अनाउंसरी की है, अल्लामा निजामी की है। एक जमाने के बाद मुझे ऐसी तकरीर सुनने को मिली है। मुझे बहुत अफसोस है, हमारा ऐसा खतीब इस्लामिया इंटर कॉलेज के जलसे में क्यों नहीं आता। ये सेम जुमला है जो हजरत अली अहमद सिवानी ने फरमाया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने कहा हजरत मुझे चमचागिरी नहीं आती, मुझे चापलूसी नहीं आती, बस यही वजह कुछ। तो मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं आपको गौर व फिक्र करने के लिए, अपने जिंदगी में कुछ एहसास बेदार कीजिए कि मुझे कुछ करना है। अपने बच्चों की परवरिश तो जानवर भी करता है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम अपने बच्चों की भी परवरिश करते हैं, और जो इस लायक है कि उनकी परवरिश में मदद की जाए उनकी भी परवरिश करना हमारा अखलाकी फरीज़ा बनता है। अल्लाह फरमाता है यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। 1 घंटा हो गया तकरीर करते हुए और अब आप नाते सुने। तकरीबन 2500 किलोमीटर बाई रोड टैक्सी से सफर करके अभी मैं कोई शायद 1-2 घंटा कहीं सोया होऊंगा तो सोया होऊंगा। तो इस तरह आप कहां पहुंचाऊंगा। छत्तीसगढ़ बरेली शरीफ, परसों उधर थे हम, रात में बलरामपुर में थे, आज यहाँ आपके यहाँ हैं, कल फिर जो है बहराइच शरीफ में। तो इस तरह अल्लाह ने आबोदाना कहाँ कहाँ छींट रखा वहाँ जाना है। और लोग गौर करते हैं। कई ऐसा भी हुआ है, टांडा में भी मैं शब रात में तकरीर करके आया था, 2 तकरीरें मेरी थी। ईद बाद फिर मैं गया वहाँ, जब तकरीर करने के लिए एक बंदा मिला, कहा हज़रत मैं नमाज कभी नहीं पढ़ता था। जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया उसने कहा मैं नमाज कभी नहीं पढ़ता था, आपने शब रात में तकरीर की तब से मैंने नमाज नहीं छोड़ी। तो मेरे दिल को बड़ा तस्कीन मिला कि कम से कम तकरीरें मेरी ज़ाया तो नहीं जा रही। मैं जो बोल रहा हूं कम से कम कोई एक्सेप्ट तो कर रहा है ना। असर मुरत्तब हो रहा, भले हम तक उसकी इत्तला हो ना हो ये अलग बात है, मगर ये असर तो मुरत्तब हो रहा है ना। एक नौजवान अप टू डेट किस्म का आदमी जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, 5 वक्त नमाज, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जिंदगियों में तगय्युर और तबद्दुल पैदा हुआ, जो गुनहगार थे नेकूकार बन गए। 1-2 नहीं, सैकड़ों स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में, वो हमारे राब्ते में रहते हैं। जब भी कोई प्रोफेसर लेक्चरर उन्हें उल्टी सुल्टी बात समझाता है तो सीधे मेरे पास फोन करते हैं, सर इसका जवाब क्या है।
उनका कहना यह कि हम किसी मौलाना मुफ्ती को फोन करते हैं तो या तो फोन बंद रख के सोते रहते हैं, जब सोने का वक्त होता है आराम में खलल न वाक़े बंद कर लेते मोबाइल। अब हमें इस वक्त जरूरत पड़ी है, अगर हमें इस वक्त रहनुमाई न की जाए तो हमारा वो स्टूडेंट जो दूसरे के बहकावे में आकर के ईमान से हाथ धो बैठता है, इसलिए 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता, कभी बंद नहीं होता। रात में 3 बजे कोई फोन करता मैं उसका जवाब देता हूं, 4 बजे फोन आता मैं उसका जवाब देता हूं। मुझे पता है अक्सर जो इमाम हजरात हैं देहात गांव में थोड़ा कम पढ़े लिखे होते, कभी कोई देवबंदी उनसे उलझ जाता है, बर वक्त उनकी रहनुमाई न की जाए तो या तो वो जलील हो जाएगा और या फिर अपने ईमान से हाथ धो करके उसके साथ चल जाएगा। यहां तक लोगों ने जवाब दिया जो जब उन बच्चों ने कहा तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो रात में तुम्हारे फोन का जवाब देता रहूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिम्मेदार लोग। जब किसी बच्चे ने फोन किया ऐसा है और इस तरह से लेक्चरर प्रोफेसर ने कहा इसका क्या जवाब है, तेरे बाप का नौकर हूं। हमने इल्म किस लिए सीखा है? जंगल में जाकर के जानवर बनने के लिए। हमने कौम को मुतमईन करने के लिए इल्म सीखा है, दीन समझाने के लिए इल्म सीखा है, लोगों को खुदा और रसूल के कानून से आशना करने के लिए इल्म सीखा है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पढ़ लिख करके भी जहालत का मुजाहरा करेंगे तो ये गरीबान हमारी भी पकड़ी जाएगी अल्लाह के दरबार में। बस ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में नजर किया है। अल्लाह करे आपके दिल में ये बात उतर जाए। अपने इमामों की तनख्वाहें बढ़ाइए। तनख्वाह बढ़ाने की जब बारी आती है तो 6-6 महीना सोचने में कमेटी को लग जाता है। 6 महीना सोचते हैं। ये कौन सा हिमालय पर्वत तुम पर टूट पड़ा है जो 6 महीना सोचने में लग जाए? तनख्वाह बढ़ानी भाई ठीक है, अगले महीने से बढ़ गई आपकी तनख्वाह, वो भी आपके जेब से तो देना नहीं ना। जो चंदा आता है, हंगामी चंदा आता है, जो ताउन होता है मस्जिद में, उसी में से आपको देना। आप एक कमेटी या किसी मस्जिद के अमीन है, अमीन जिम्मेदार, उस पैसे से तनख्वाह बढ़ाएगा इमाम। कोशिश ये करें अपने इमाम की तनख्वाह यूं मुतय्यन कर दें कि हर साल 10% या 15% बगैर कहे इमाम की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। जिस तरह से गवर्नमेंट के स्कूलों में है, सरकारी स्कूलों में बगैर कहे उनका टीए डीए फीए क्या होता सब बढ़ता रहता है नहीं, ऐसे ही कम से कम ये मुतय्यन कर दिया जाए 10% या 15% सालाना। ईद की नमाज हुई ये तनख्वाह बढ़ गई बगैर कहे। अगर ऐसा आप करेंगे तो इमाम का दिल भी चौड़ा होगा, खुश होगा और मेहनत से दीन का काम करेगा और आपका ये ताउन यकीनन उसकी जिंदगी में इनकलाब का पेश खीमा साबित हो सकता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।